गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको गुजराती में जो हॉलीडे होमवर्क आपको दिया था आपकी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 26 पे, राइट, उसी से रिलेटेड, मतलब वो पेज नहीं बट वो कैसे करना था वो सिखाने के लिए हम आपको पेज नंबर 34, आपकी टेक्स्ट बुक में जो पेज नंबर 34 है वो सेम ऐसा है जैसे पेज नंबर आपका 26 था, राइट। तो बस पिक्चर दोनों फ़र्क है, क्वेश्चन दोनों फ़र्क है। तो आप लोगों को वो सिखा रहे हैं कि आपको कैसे करना था वो हॉलीडे होमवर्क। अगर किसी ने नहीं किया है तो भी ये वीडियो देख के वो करे तो जो जिससे उसको आ जाए। ओके, तो एवरीवन ओपन योर पेज नंबर 34। અહીં આપને શું કરવાનું છે? તો અહીં આપને ચિત્ર જોઈને પ્રશ્નોના ઉત્તર આપવાના છે। જેમ કે પેજ નંબર 26 ઉપર પણ એવી જ રીતના પિક્ચર આપેલું છે અને એના પ્રમાણે તમારે પ્રશ્નોના ઉત્તર આપવાના હતા। ઓકે, તો આ વિડીયો જુઓ, એવી જ રીતના કોશિશ કરજો કે પેજ નંબર 26નો વિડીયો ક્વેશ્ચન અને હોમવર્ક તમે કમ્પ્લીટ કરી શકો। ઓકે, તો સૌથી પહેલાં તમારે શું કરવાનું છે? આ પિક્ચરને એકદમ સરસ રીતે જોવાનું છે। ओके, पिक्चर ऑब्जर्व करने के बाद आप लोगों को क्वेश्चन के आंसर देने हैं। सो अवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, चित्રમાં શું દેખાઈ રહ્યું છે? आई होप कि सबने पेज नंबर 34 ओपन किया होगा। ओके, चित्રમાં શું દેખાઈ રહ્યું છે मतलब पिक्चर में आपको क्या दिखाई दे रहा है। एक क्वेश्चन वो है और साथ ही साथ उसमें दूसरा क्वेश्चन है, चित्રમાં બાળકો શું કરી રહ્યા છે मतलब पिक्चर में बच्चे क्या क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन, चित्રમાં શું દેખાઈ રહ્યું છે? તો ચિત્રમાં આપણને શું દેખાઈ રહ્યું છે? તો ચિત્રમાં આપણને એવું દેખાઈ રહ્યું છે કે કોઈ સ્કૂલનું પિક્ચર છે। ઓકે, ચિત્રમાં કોઈ શાળાનું પિક્ચર દેખાઈ રહ્યું છે। ચિત્રમાં બાળકો શું કરી રહ્યા છે? चित्रमा बाळको, अब वो अलग अलग एक्टिविटी कर रहे हैं तो आप लिखोगे चित्र को तरी रह्या छे मतलब स्विमिंग कर रहे हैं, उसको गुजराती में बोलते हैं पानी में तरवू। तो चित्रमा बाळको तरी रह्या छे, फुवारा नीचे नाई रह्या छे, कोई दौड़ी रह्या छे तो कोई मात्र जोई रह्या छे। ओके बेटा, ऐसे आपको थोड़ा इसका लॉन्ग आंसर रहेगा, आपको लिखना नहीं है, ये जस्ट मैं आपको ऐसे ही सिखा रही हूँ जिससे आपको पता चले कि पेज नंबर 26 पे कैसे करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, चित्रमा કેટલા બાળકો તરી રહ્યા છે? ओके, तो इसके लिए आपको काउंट करना पड़ेगा कि चित्र में, पिक्चर में कितने बच्चे तैर रहे हैं। तो 1 2 3 4 5 6, राइट। टोटल वहाँ पे 6 बच्चे हैं जो पानी में तैर रहे हैं। शायद 6 भी नहीं है, 2 ही तैर रहे हैं क्योंकि ये जो इस तरफ दिख रहे हैं वो तो सारे खड़े हुए दिख रहे हैं, राइट। और एक बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है और एक उसमें गिरने की कोशिश कर रहा है। तो हालांकि तैरने की बात है तो हम लिखेंगे कि चित्રમાં 2 બાળકો તરી રહ્યા છે। उसका दूसरा क्वेश्चन, जलतरणની आजूबाजूમાં શું છે? जलतरण यानी स्विमिंग पूल, तो उसके आसपास में क्या है? तो उसके आसपास में क्या क्या है आप देखो। तो हम लिखेंगे जलतरणની आजूबाजूમાં ઘણા છોકરાઓ છે, ફુવારા છે અને એક શાળા પણ છે। ओके बच्चों, नाउ थर्ड क्वेश्चन, કેટલા બાળકો ફુવારાથી નાઈ રહ્યા છે मतलब कितने बच्चे शावर से नहा रहे हैं। तो आप लिखोगे कि 2 બાળકો ફુવારાથી નાઈ રહ્યા છે। તરીને નહાવાની જરૂર કેમ પડે मतलब तैर कर नहाने की ज़रूरत क्यों पड़ेगी, हम ऐसे नहीं नहा सकते। तो એનો જવાબ શું લખવાનો? તરીને નાહવાની જરૂર એટલા માટે પડે કે જો આપણે તરીએ નહીં તો આપણે ડૂબી જઈએ। ઓકે, અથવા તમે એમ પણ લખી શકો કે તરવું એક સારી કસરત છે
એટલા માટે તરીને નાહવું જોઈએ. અથવા બંને આન્સર્સ આવી શકે બેટા. અહીંયા તમારે લખવાનું નથી, खाली आने समझवानू है. ओके, तो इस तरह से आप लोगों को पिक्चर देख के पेज नंबर 26 का होमवर्क कंप्लीट करना है. हम उसके आंसर अभी नहीं बताएंगे क्योंकि हम उसको आपको इवेल्युएट करने वाले हैं. ओके, तो बस मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए पेज नंबर 34 दिया था, उसी हिसाब से पेज नंबर 26 कीजिएगा. ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे.